नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसे निधत्तां सन्निधिं मानते। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनं मा कृथाः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सन्तति। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्तिस्तु अचेडतन्मङ्गलानि सन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण उक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधने भूते अद्य सदाचारस्मृति विवरणारंभे सति सदाचारस्मृतो संध्यावंदनविषये विवरणारंभे सति किंचित् पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। आज मेरे कुछ मित्रों ने मुझे पूछा, इतना विस्तार से संध्या वंदन के बारे में क्यों बता रहे हो, क्या जरूरत है। शुरू किया था सकल रोग निवारक आरोग्यदायक सदाचार स्मृति। संध्या का और रोग का संबंध क्या है? बहुत बड़ा संबंध है। 15, 20, 25 मिनट तक संध्या वंदन करो, लेकिन उसके पीछे उसकी महत्ता क्या है जान लेना अत्यंत आवश्यक है। प्रोसीजर ठीक है, पूरा फल मिलेगा। इसके लिए व्यास स्मृति कहती है, और यह श्लोक देवी भागवत में भी आया हुआ है। ऋषयः दीर्घ संध्यात्वात्। ऋषि अनेक काल तक बिना छोड़े संध्या वंदन ठीक तरह से करते थे, इसलिए उन्हें दीर्घ आयुष्य प्राप्त हो। मैं परसों ही दिन में बता दिया है, अष्टांग योग जो पतंजलि का बहुत बड़ी किताब है, समय मिला अवश्य अध्ययन कीजिए।
उस पर व्यास भाष्य है। मनुष्य के साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल दृष्टि से उन्नति करने के लिए पातंजल योग दर्शन अत्यंत आवश्यक है। उसी का संक्षिप्त प्रैक्टिकल उसमें देवजित ने बताया है। उसके लिए कोई आश्रम में या किसी तरह जाकर के मैं बैठना पड़ेगा। लेकिन यह संध्या वंदन उसी अष्टांग योग का एक महत्वपूर्ण संक्षिप्त इम्प्लीमेंटेशन है, प्रैक्टिकल है। इससे क्या मिलता है? प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब है नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा। विचार शक्ति, बुद्धि शक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और उससे हम सांसारिक विकृतियों से दूर होते जाते हैं। उस विचार से शरीर इतना अच्छा तैयार हो जाता है, कुछ खाओ हजम हो जाता है। आज सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, एसिडिटी हो रही है, ये सब कुछ दोष निकल जाता है। आरोग्य शारीरिक नहीं, मानसिक आरोग्य मिलता है। मानसिक और बौद्धिक आरोग्य समझने की कोशिश कीजिए। मानसिक आरोग्य जो है और बौद्धिक आरोग्य जो है आदमी को हमेशा सुखी बनाता है। प्रज्ञाम यशः कीर्ति। आज तो कीर्ति का रास्ते में जाकर के अपने कपड़े फाड़ दिया तो फोटो आ जाएगा, वैसी कीर्ति नहीं। वह कीर्ति जिससे देवता आपकी सहायता के लिए दौड़ कर आना चाहिए। हाँ, यहीं पर देवता हैं। 24 तत्वों में हमारे शरीर में ही अलग अलग देवता हमारे शरीर पर उपकार कर रहे हैं, हमेशा उपकार कर रहे हैं। लेकिन उन्हें और भी इच्छा होती है उससे और भी इसको भला करें, और भी भला करें। उनको अपनी इस संध्या से उनको हम हमारी ओर अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त कर सकते हैं। और उसके बाद कीर्तिम। अरे यश और कीर्ति दोनों समान हैं। प्रज्ञाम यशश्च कीर्तिश्च। यश का मतलब होता है जो अंतिम समय तक ने अनेक जन्म जन्म के बाद भी भगवान के अनुग्रहोन्मुखत्व को सूचित करता है। कीर्ति देवता अनुग्रह को सूचित करती है। और ब्रह्म वर्चस्वमेव च। आप 70 साल के होंगे, 80 साल के होंगे, आपके मुख से वह तेज नहीं चला जाएगा जो आज 40-50 के ऊपर ही मुख का तेज चला जाता है। कब मरूं, कब मरूं, कैसे मरूं, जीवन दंड है, वो तो आज सुसाइड किया जा। ऐसा कभी नहीं होता है संध्या ठीक तरह से करने से। संध्या के इंपॉर्टेंस कितना मालूम है? महाभारत में वर्णन आता है। संजय कहता है, ते तथैव महाराज दंशिता रणमूर्धनि। रोज युद्ध करके जब रात को शाम को आते थे, शरीर घाव से भरा हुआ रहता था, बहुत थक जाते थे, लेकिन आते ही हाथ पैर धोकर या स्नान करके संध्या के लिए बैठ जाते। उस संध्या से पूरे दिन का वह श्रम दूर करते थे और सुबह जल्दी उठ करके स्नान करते थे और पूरे दिन युद्ध करने के लिए उत्साह पाते थे। आप कहेंगे हमें तो युद्ध नहीं करना है। रोज युद्ध करना है हमें, अपनी पीड़ाओं से, अपनी न्यूनताओं से, अपने पापों से, अपने शत्रुओं से, बाह्य शत्रु, आंतरिक शत्रु, हर एक रोज यह युद्ध महायुद्ध है। इसमें जीतना है, संध्या करो।
दंशिता रणमूर्धनि संध्यागतम सहस्रांशुम। उस संध्या वंदन में जो सूर्यांतर्गत नारायण की पूजा है, उसकी उपासना करके नया उत्साह प्राप्त कर सकते थे। उनके लिए कोई विटामिन की जरूरत नहीं थी, उनके लिए कोई थेप्टिक विटामिन लेने की कोई जरूरत नहीं था, उनके लिए कोई गोली लेने की जरूरत नहीं थी। संध्या वंदन आत्मिक शक्ति को ला करके देता है, तो सहन करने के लिए। तो हमारे मठ के जो स्वामी जी हैं, श्री सत्यात्म तीर्थ जी, और उसके पहले वाले, आज तक उन्होंने जो भी हुआ एलोपैथी औषध नहीं लेते। अपने प्राणायाम, अपनी तपस्या, अपने जप से ही अपने सभी शरीर के जो भी ठंडी गिंडी से तो बुखार का खांसी आ जाते, बस उसी के द्वारा वो कम कर लेते हैं। आज के लिए भी, आज के दिन भी। और जो संध्या नहीं करता है वह सभी देवताओं से कृपा से दूर हो जाता है। देवताओं की अवकृपा से अपनी जिंदगी में असफल बन जाता है। अब प्रश्न आता है, संध्या कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए? पूर्वाम संध्याम सनक्षत्राम, श्रीमदाचार्य जी बताते हैं, प्रातः काल की संध्या भी नक्षत्र आकाश में भरे हैं, उसके अंदर ही स्नान करो और अपना संध्या वंदन शुरू करो। उत्तराम सदिवाकराम, शाम की संध्या, अभी सूर्य अस्ताचल पर पहुंच रहा है, कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा है, उसे समय शुरू करो। उपास्य पश्चिमाम संध्याम सादित्याम वै यथा विधि, स्मृति बताती है शाम की संध्या सूर्य के रहते ही शुरू करो और गायत्री का अभ्यास करो। गायत्रीम अभ्यसेत तावत यावत रक्षाणि पश्यति, तब से शुरू की हुई संध्या तो नक्षत्र दिखने तक, सूर्यास्त होने के बाद नक्षत्र दिखने तक गायत्री का अध्ययन करो। गायत्री का अध्ययन अर्थात गायत्री मंत्र के अर्थ को समझ करके, उस अर्थ में जो मैं आगे बताने वाला हूँ, जो सूर्य की उपासना है, सूर्य के गुणों का उपासना है, उस उपासना को हमें बार बार अभ्यास का मतलब जितना हो सके उतना ज़्यादा जप, अर्थ के साथ, अनुसंधान के साथ उस भगवान की मूर्ति को अपने मन के सामने, अपने मन रूपी आँखों के सामने ला करके वो हमें करना है। और वही स्मृति कहती है प्रातः काल के संध्या को भी नक्षत्र के रहते शुरू करो और सूर्य के दर्शन के साथ उसे समाप्त करो। विष्णु पुराण बताता है, रात्रेः पश्चिमयामस्य मुहूर्तो यः तृतीयकः स ब्राह्म इति विज्ञेयः विहितः सः प्रवर्धनः। इतना स्पष्ट कहा गया। ब्राह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? रात्रि का अंतिम याम। याम का मतलब है सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक 4 याम हैं। 3-3 घंटों का
4 याम है 3-3 घंटों का। पहला याम है शाम के 6 से 9 बजे तक। दूसरा याम है 9 बजे से 12 बजे तक। तीसरा याम है 2 बजे से 3 बजे तक। चौथा याम है 3 बजे से 6 बजे तक। तीसरे याम में पहला भाग है, पहला मुहूर्त है 45 मिनट वाला। 45 गुणिले 4 3 घंटा। पहले 45 मिनट में उठिए, भगवान का कराग्रह दक्षिण इत्यादि प्रार्थना कीजिए और भगवान करके तो उस समय भगवान का चिंतन करें 3:45 तक। 3:45 से 4:30 तक आपका दंत धावन, मल विसर्जन इत्यादि हो जाना चाहिए। और 4:30 को स्नान करो। आज भी बहुत लोग करने वाले हैं। 4:30 से लेकर के तो 5:45 स्नान, मुद्रा धारण, गोपी चंदन धारण और उसके साथ वस्त्र धारण इत्यादियों को 5:15 को आपकी संध्या शुरू हो जानी चाहिए। 5:30 तक गायत्री जब तक पहुंच जाएगी, 5:30 से लेकर सूर्योदय तक। जब 7 बजे सूर्योदय होता है उसी अनुसार शाम के 7 से सुबह 7 तक। इस तरह रोज उस दिन का सनसेट सनराइज आपको मोबाइल में आ जाता है। उसमें 4 भाग करके अंतिम चौथे भाग में आपको उठ करके, अर्थात 3 के बाद 4 के बीच में आपको उठना है। उसे कहते हैं ब्राह्म मुहूर्त। आचार्य जी बताते हैं ब्राह्मी मुहूर्ते देवानाम। ब्राह्म मुहूर्त में देवता ऋषि सब अपने आप से मिलते हैं। देवता भी जमीन पर आ जाते हैं, आकाश में रहने वाले। ऋषि भी नदी के तीर में आ जाते हैं। देवताओं का, ऋषियों की चर्चा और संध्या इत्यादि शुरू हो जाती है, अर्थात 3 बजे के बाद। जागरस्य कर्तव्य, उस समय उठना ही चाहिए। ज्यादा से 3:45 तक सो जाइए। 3:45 तक उठना ही है आपको, किसी भी हालत में। देव सम्माननम तथा, वह ऋषियों को, देवताओं को मर्यादा देने का काम है। आपके घर में आपका मैनेजर है तो आप सोते रहते हैं। आपके घर में आपको पैसा देने वाला आया तो सोते रहते हैं। हमारे घर ऋषि मुनि देवता पहुंच जाते हैं क्या उठा है कि नहीं देखने के लिए। उस समय उठना, अर्थात 4 बजे तक उठना मैक्सिमम। देव सम्माननम तथा, देवताओं को, ऋषियों का मान देना है। और उनको हम जब मान देंगे, आजकल हम अपने माता पिता को भी मान नहीं देते हैं, गुरु को मान देते, बात अलग। कम से कम उन देवता और ऋषियों को तो मान देना चाहिए। देव सम्माननम तथा। आचार्य हिंदू नामक ग्रंथ में आचार्य रत्न के से उदाहरण लेकर कहते हैं ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा। 4 के बाद, 4:30 के बाद जो सोते हैं सब पुण्य क्षयकारिणी, पहले किया हुए पुण्य को वह खत्म कर देती। पाप से दुख, पुण्य से सुख। सुख के कारणीभूत जो भी पुण्य है वह पुण्य को नष्ट कर देती। हम पुण्य को बहुत कम कमाते हैं,
लेकिन सुबह तक हम सो गए, सूर्योदय तक, समझ लीजिए पुण्य चला गया। पुण्य का मतलब है हमारे सुखदायक, अर्थात लेट उठने वालों के आरोग्य बिगड़ जाता है, मन बिगड़ जाती है, बुद्धि विकृत होती है, तो दुख ही मिलता है ना। कमाना बहुत कठिन है, लेकिन उसको नष्ट करने में समय नहीं लगता। अपने 30 साल 35 साल 40 साल नौकरी करके घर में सोना चांदी सब पैसा इत्यादि इकट्ठा किया, इकट्ठा करके आप कहीं पर चले गए, चोर को चोरी करने के लिए कितना समय लगता है? 30 साल। वो भी क्या सोचता है, क्या 30 साल इसने इसे कमाया है, इसलिए आज थोड़ा लेके जाता हूँ, दूसरे महीने थोड़ा लेके जाता हूँ, 30 साल तक ऐसे ऐसे चोरी करता हूँ, ऐसा वो सोचता है क्या कभी? बस 10 मिनट चाहिए उसको। उसी तरह हमारे पुण्य भी नष्ट होने के लिए, हमारे पुण्य को चोरने के लिए असुर हमेशा तैयार रहते हैं। ब्राह्म मुहूर्त में नहीं उठा है, पुण्य को लेकर चले जाते, भाग जाते हैं। हंसो मत, जिंदगी में सुख पाना है या कठिनाई उठानी है। जैसे हमारे सैनिक -50 डिग्री में रात दिन जागे रहते हैं देश की रक्षा के लिए, उसी तरह हमें भी उस तरह जागृति करके लेनी है। ताम करोति यो मोहत। अच्छा, एक दिन उठ नहीं सके तो उसके लिए आपको प्रायश्चित करना है। पादकृच्छ, पादकृच्छ का मतलब है जिस दिन 4 के बाद उठते हो उस दिन आपको 1000 से लेकर 10,000 गायत्री जप करना है। ऐसा करना है तो थोड़ा लेट से उठो, 4 के बाद उठो। यह मेरा वचन नहीं है, आचार्य हिंदू का वचन। इतना ही नहीं, आप लोग रोज वेंकटेश सुप्रभात घर में सुनते हो मोबाइल पर। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। विश्वामित्र जी श्री राम जी को उठा रहे हैं, स्वयं भगवान है, लेकिन तुम्हें लोगों को सिखाने के लिए इसी समय उठना है। कौसल्या सुप्रजा राम, कौसल्या का अत्यंत श्रेष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र। पूर्वा संध्या प्रवर्तते, ब्राह्मी मुहूर्त शुरू हो रहा है, रात के 3 बज गए, 3 सवा 3 बज गए। नरशार्दूल, हे मनुष्य श्रेष्ठ, उत्तिष्ठ, उठो उठो। कर्तव्यम दैवमान्यकम, क्योंकि सूर्योदय से पहले तक देवता ऋषि आए हुए रहते हैं और उन्हें संतुष्ट करने के लिए अपना प्रातःकालीन विशेष रूप से आने को शुरू करना है। यह जो नाइट क्लब आ गए अंग्रेजों के कारण, नहीं तो हम बचपन में जब देते थे, शाम को स्कूल के बाद खेल करके आते थे, 6:30 बजे संध्या, 7:30 के अंदर खाना, 9 के अंदर सो जाते थे। किसी भी तरह पढ़ने के लिए 4 बजे उठते थे, घर में गुरुकुल में भी। अब तो मोबाइल पर 12 बजे 1 बजे तक। बम्बई में मैं देखता हूँ, जब मैं बोरीवली में था तो मुझे कॉलेज से, नाइट कॉलेज में मैं चलाता था, इसलिए लेट से आना पड़ता था। रात को 11:30 12 बजे सब ठेले के सामने सब लोग 12 बजे खाने के लिए पानी पूरी और क्या क्या होता है मुझे मालूम नहीं, वो कुछ खाने के लिए आते थे।
यही है हमारी ज़िंदगी को खराब करना। पाश्चात्य संस्कृति, दिन भर सुबह 9 बजे 10 बजे उठना और बाद में रात को 11-1 बजे तक नाइट क्लब, पीना खाना, मजा करना, स्पेट खेलना, या नाइट 9 से 12 के सिनेमा में जाना। पता है क्या 9 से 12 होता है? हाँ, मुझे मालूम नहीं। 9 से 12 के शो में जाना, यह सभी राक्षसी, क्या 12 के बाद भी होता है क्या? वो तो राक्षसी है, तो लोग राक्षसी हैं। अच्छा, तात्पर्य है यह सब हमें छोड़ देना है, क्योंकि ये लोग पाश्चात्य वृत्ति वाले हम क्यों सिखाते हैं ये सब कुछ? तुम्हारी प्रकृति बिगड़ जाए, डॉक्टर का पेट भरना चाहिए और औषधि कंपनियों का पेट भरना चाहिए, इसलिए एडवर्टाइजमेंट देते रहते हैं, इसलिए रात 10-11 बजे सीरियल चलता रहता है। क्यों? उनका बाजार चलना चाहिए। हमको खोखला करते जाते हैं और हमको रोक देते हैं। बाद में दवा 10 रुपये का दवा 100 में भेजो, 90% प्रॉफिट। इसलिए मोदी जी ने अब जेनरिक दवा निकाला है, लोगों को पूरी तरह से मालूम नहीं है। तात्पर्य इतना, अपना पुण्य हमें नहीं गंवाना है, याद रखिए। इसलिए कहते हैं उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैव मान्य का। आह्निक अर्थात आज के सुबह का अन्न दिवस, सुबह उठ करके पूरे दिवस जो भी क्रिया नित्य नैमित्त क्रिया की जाती है उसे आह्निक कहते हैं। हम उठते थे 3-3:30 में स्नान करते थे, संध्या करते थे। क्यों? यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना। जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, पदासीन व्यक्ति हैं, जो आचार्य हैं, पीठासीन व्यक्ति हैं, जो गुरु हैं, जो स्वामी हैं, जो राजा है, जो मंत्री है, जो वैसा जो करता है उसी तरह लोग उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए यत् सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। वो जैसा रहता है उसी तरह लोग उसके। जब गुरुजी 8 बजे उठते हैं तो शिष्य समझ जाते हैं कि हाँ 8 बजे तक सोना या धर्म है, तो गुरुजी करते हैं। इसके लिए अपने एक विशिष्ट स्थान में रहने वाले व्यक्ति को तो अपना आदर्श रखना बहुत जरूरी है, और हम लोगों को अगले जनरेशन के लिए आरोग्यपूर्ण करने के लिए तो इस तरह जल्दी उठना अत्यंत आवश्यक है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण भी ब्राह्म मुहूर्त में उठता है। भागवत कहता है ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय वार्युपस्पृश्य माधव। 3:30-4 बजे भगवान उठते थे और अपने हाथ पैर धो करके शुद्ध होकर के ध्यान में बैठते थे, ध्यान करते थे। एक बार श्री कृष्ण से मिलने के लिए अर्जुन आया। अर्जुन भी अपने संध्या के लिए जब 3:30 बजे उठता है, देखता है तब तक श्री कृष्ण का स्नान हो चुका है, वह ध्यान में बैठा था। अर्जुन ने कहा ये तो स्वयं भगवान है, आप किसका ध्यान करते हैं? उनके ध्यान खत्म होने तक बैठा रहा। जब आंख खोलकर सूर्योदय के समय में आंख खोल करके श्री कृष्ण ध्यान से बहिर्भूत हो गए, अर्जुन ने पूछा आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा तुम्हें तो एक व्यक्ति का ध्यान करना होता है, मुझे अनंत व्यक्तियों का ध्यान करना होता है। तुम लोग मेरे रूप, मेरी महिमा, मेरी चिंता, ये सब कुछ मेरे बारे में चिंतन करते रहते हो, ध्यान करते रहते हो। धियो यो न प्रचोदयात्, बोल करके सूर्यांतर्गत
मेरा ध्यान करते हो, तुम्हारे सामने अकेले का ध्यान, मेरे सामने असंख्य जीव राशि। इस चींटी ने क्या किया, आज कल क्या किया था, आज उसे क्या देना चाहिए, कभी देना चाहिए, इस पक्षी को क्या देना चाहिए, इस पेड़ को क्या देना चाहिए, इस माधव को क्या देना चाहिए, इस सौरव को क्या देना चाहिए, सूरज को क्या देना चाहिए। और 3 नाम हैं, ओंकार को क्या कहना चाहिए, जगाना चाहिए कि नहीं, और समर्थ को क्या देना चाहिए, इसको राकेश को क्या देना चाहिए। तात्पर्य अनंत जीवराशियों के भलाई के लिए भगवान हमेशा अनुग्रहोन्मुख होकर चिंता नहीं करते हैं, अनायास करते हैं। यही उनका ध्यान है। भगवान की कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमें ध्यान करना है, और भगवान को हमें कृपा करने के लिए उसे हमारी ओर अनुग्रहोन्मुख होना है, वही उनका ध्यान है। एक स्मृति कहती है, उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम ध्येयता पक्षिणाम गति। पक्षी सुबह उठते ही अपने दोनों पंखों से उड़ना शुरू करते हैं। एक पंख से उठता है क्या, एक पंख से ऊपर जाता है, दोनों। इसीलिए हमें भी सुबह उठने के बाद ज्ञान और कर्म, भगवान की महिमा, भगवान की कृपा और भगवान की आज्ञा समझ करके संध्या शुरू करना है। भगवान की आज्ञा है, यह ज्ञान है, और जो आचमन इत्यादि जो करते हैं वह कर्म है। सिर्फ ज्ञान से नहीं चलता, सिर्फ कर्म से नहीं चलता। मुझे मालूम है कि गैस कैसे जलाना चाहिए और चावल को कैसे धोना है, कैसे उसको ऊपर रखना है, यह ज्ञान मुझे मालूम है। लेकिन मैं कुर्सी से नहीं उठूंगा तो भात तैयार होता है, भाजी तैयार होती है, दाल तैयार होता नहीं। ज्ञान के साथ कर्म भी करना, सिर्फ कर्म करने से भी नहीं होता, ज्ञान चाहिए। एक नई सीखी हुई बहू घर पर आई, अपने ससुराल लाई। उसकी माँ ने कहा था अभी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बाद में रसोई करना है ना, बस गूगल में जाओ मिल जाएगा आपको। तो उसने कभी अपने रसोई घर में गई नहीं। जब दूसरे दिन सास ने कहा आज मैं तो बाहर जा रही हूँ, तुम आने तक भात ये सब करके रखो। हाँ माँ, सासू माँ मैं कर देती हूँ। उसने गूगल निकाला तो कितने लोगों के लिए कितना चावल लेना चाहिए, उसमें कैसा पानी डालना चाहिए, और दाल में कितना पानी डालना चाहिए, कितना क्या क्या मसाला डालना चाहिए, यह सब कुछ रसोई में घर में ये भांडी को रखा, कुकर को रखा, सब उसी तरह सब डालना शुरू कर दिया। 1 घंटा 2 घंटा हुआ, नहीं हुआ। सासू आ गए, मैं 3 घंटे से कोशिश कर रही हूँ। सासू कहती है गैस किधर जलाई, सिर्फ उसके ऊपर रखी है। सिर्फ ज्ञान से नहीं, कर्म की भी जरूरत है। उसे मालूम नहीं था कि गैस पर उसे रखना है। इतना अज्ञानी कोई नहीं होते हैं, लेकिन एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। अर्थात सिर्फ ज्ञान रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ कर्म, बिना ज्ञान का कर्म भी कभी उपयोगी नहीं होगा। संध्या क्यों करना चाहिए, 3 दिन से आप सुन रहे हैं।
यह ज्ञान है, यह मालूम है, तो उस तरह प्रोसीजर ठीक तरह से आप लोग करो। उभाभ्याम एवं पक्षाभ्याम ध्येयता पक्षिणाम गति। दोनों पंखों से जैसे आकाश में उड़ते हैं पक्षियां, तथैव ज्ञान कर्माभ्याम, इसलिए ज्ञान उसके अनुसार कर्म। इसी है वेदों में बार बार दो शब्द आते हैं, ऋत और सत्य। ऋत है, कल भी मैंने कहा था, यथार्थ ज्ञान, जो करने जा रहे हैं वह क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका पूरी तरह से जो ज्ञान है यह ऋत है। उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको क्रिया में लाना, यह सत्य है। ऋतम यथार्थ विज्ञानम सत्यम तत्पूर्वी आकृति। इसके लिए आदमी को करना चाहिए, ब्राह्म मुहूर्त करना चाहिए। धर्मसार यह ग्रंथ कहता है, उत्तमा तारकोपेता, नक्षत्र के रहते संध्या शुरू करना, यह उत्तम संध्या है। तारकोपेता, मध्यमा, तारे जाने पर अरुणोदय में जो संध्या शुरू करता है वह मध्यम है, अर्थात नक्षत्र के रहते जब संध्या करते हैं डिस्टिंक्शन हमें मिलता है। और तारका गए, अरुणोदय हो चुका है, उस समय जब संध्या हम करते हैं तो वह फर्स्ट क्लास है। तो 50 के ऊपर मार्क है। अधमा सूर्य संहिता, सूर्य के उगने बाद जो संध्या की जाती है अत्यंत अधम है, अर्थात पासिंग मार्क है। लेकिन यहाँ पर पासिंग मार्क तो कम से कम 50 मार्क तो चाहिए ही। अभी तबीयत ठीक नहीं या आज होमवर्क करना ही है, आज गुरुजी ने यह पाठ करने के लिए कहा था, उसका करके मैं थोड़े विलंब से सोया हूँ, ऐसे समय उसे आपत धर्म कहते हैं। आपतकाल में ले कहते हैं शाम के सूर्यास्त के बाद 32 मिनट के तक, सूर्यास्त के बाद 72 मिनट तक, 1 घंटा 12 मिनट तक आपको यह संध्या कर सकते हैं, यदि आप काम में हैं, नौकरी में गए हैं, घर नहीं पहुंचे हैं इत्यादि। प्रातः काले त्रिघटिका, सुबह सुबह आप कुछ पाठ कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, सूर्योदय के बाद 1 घंटा 12 मिनट तक का समय आपको मिलता है। यदि आप 4:30 उठ करके कुछ अध्ययन इत्यादि कर रहे हो तो, उठता हूँ 6 बजे नहीं, और उससे भी ज़्यादा आपने ज़्यादा काम किया। सुबह के समय में आपको कुछ, आप कहीं ऑफिस में हैं, प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए उसके पीछे पड़े हैं, या गुरुजी पाठ पढ़ा रहे हैं, वेद शास्त्र का पठन हो रहा है, ऐसे समय में ज़्यादा आपको 96 मिनट का मार्जिन मिल सकता है। सूर्यास्त के बाद 96 मिनट या सूर्योदय के बाद 96 मिनट, उसके बाद जो संध्या करते हैं कुछ फायदा नहीं, वो नाटक है। रात में सूर्यास्त के बाद 96 मिनट बाद में करने का तो नाटक माना जाता है। हाँ, यदि सुबह सुबह गुरुजी ने आपको पाठ को बुलाया
सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे तक पाठ चलता रहा, तब आप क्या करेंगे? पाठ के बीच में मानसिक संध्या करेंगे, अर्थात मन रूप से सूर्य की प्रार्थना करेंगे और पाठ के बाद स्नान संध्या कर सकते हैं। यदि सुबह 4:30 बजे उठकर गुरुजी ने तुम्हें वेद पाठ के लिए बुलाया है, शास्त्र के पाठ के लिए बुलाया है, सिनेमा देखने के लिए नहीं, मोबाइल में खेलने के लिए नहीं, यदि शाम के समय में भी आप नौकरी से ही लौटते हैं 8 बजे, कर सकते हैं, लेकिन एक काम अवश्य करना, जो संधिकाल बताया है ना, सूर्योदय से पहले 96 मिनट जो हैं, उस समय सूर्योदय को तो घर में ही रहते हैं, शाम को आप ऑफिस में हो या ट्रेन में हो तो अपना चप्पल या बूट निकालिए, कान से आचमन कीजिए, मन से मानसिक संध्या वंदन कीजिए। पर टाइम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम स्पैन इम्पोर्टेंट है। गाड़ी में, बस में भी यह संध्या, मानसिक संध्या कर सकते हैं। बाद में घर आने के बाद कितना ही लेट हुआ हो, फिर प्रैक्टिकल जो है करो, लेकिन मानसिक संध्या उस समय करना ही है। ऐसी मानसिक संध्या की बाद में आने के बाद में तो नहीं की, ऐसी की तो सिर्फ मानसिक नहीं, क्रियात्मक करना ही। अभी सिर्फ ज्ञान, मानसिक संध्या ज्ञानात्मक हुआ, उसके साथ कर्म भी आवश्यक है। तो एक्चुअल तो करना, मैं उधर अभी तभी किया बस छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं। मानसिक संध्या क्या होती है मैं बाद में आपको सिखाऊंगा, आराम से कर सकते हो। ऐसा किया तो चलेगा क्या? आप बोल रहे हैं, कंसेशन आप दे रहे हैं क्या? ऐसे आप मुझसे पूछ रहे हो तो इसका उत्तर गोभिल स्मृति, तुमने आज पूछा था गोभिल स्मृति प्रमाण है क्या? नहीं है। गोभिल स्मृति कहती है यदि पाठ प्रवचन के बीच में आप हैं, किसी महात्मा का प्रवचन सुन रहे हैं शाम के समय में, या भजन कर रहे हो, सामूहिक भजन में हो, उस समय संध्या नहीं कर सकते हैं। मानसिक करो, बाद में लेट करो, पूरा ही पुण्य मिल जाएगा। इसका मतलब हाँ, गुरुजी ने कहा खेलते रहेंगे, पबजी खेलते रहेंगे या मोबाइल देखते रहेंगे, वो करते रहेंगे, बाद में करेंगे, नहीं चलेगा। गोभिल स्मृति कहती है, गोभिल धर्म सूत्र भी है, मुख्य काले यद अवश्यम कर्तुम कर्म न शक्यते। मुख्य काल में हम नहीं कर सकते हैं तो अजय समय में चला गया, अभी आज संध्या छोड़ दूंगा, ऐसा मत करो। गौण काल में अवश्य करो तो फल आपको मिलेगा, लेकिन करो। और अभी संध्या किस जगह पर करना है? समय हो गया तो जगह के बारे में, देश के बारे में बता करके मैं खत्म करूँ। किस जगह करना चाहिए? आप गांव में हैं, नदी के किनारे या आपके खेत के आसपास आप रहते हैं, उस समय घर में संध्या वंदन मत करो। घर में संध्या वंदन करना, क्योंकि घर में वह एटमॉस्फेयर नहीं रहता है। वो कुछ लोग सोए हुए रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कुछ अभी कचरा नहीं निकला है, ऐसा वैसा होता है। वैसे करने गृहीत प्राकृतिक संध्या, सर्वसामान्य संध्या भी बॉम्बे में तो फ्लैट में ही कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। लेकिन यदि इस तरह आवश्यक अनुकूलता है, उसके 10 गुना फल मिलता है कि गाय के गोठ में बैठकर संध्या वंदन करने से। गोष्ठे तो 10 गुना हुए। क्या गुरुजी संध्या वंदन का बैठेंगे तो गाय पैर मारेगे तो? अरे उससे प्यार करोगे तो पैर नहीं मारेगा, उसे प्यार करो। और नदी के पास जाकर के यदि आप संध्या वंदन करोगे
वह 1000 गुना फल देता है। यदि आपके घर के पास कोई मंदिर है, वहां जाकर संध्या करोगे तो 1,00,000 गुना आपको फल मिलता है। शाता तपस्मृति बताती है, गृहे तो प्राकृति संध्या गोष्ठे 10 गुणा भवेत्, नदीषु 100सहस्रा अनंता देव सन्निधौ। व्यास स्मृति भी यही कहती है, बहि संध्या 10 गुणा। घर के बदले बाहर संध्या करना, टेरेस के ऊपर बैठकर कर सकते हैं, या अपने घर में गार्डन है तो उसमें कर सकते हैं। वह 10 गुना फल देता है। गर्त प्रसरवणे चुचा खाते तीर्थे 100 गुणा। सरोवर है, बावड़ी है और तीर्थ क्षेत्र है, 100 गुना फल आपको मिलता है। यदि आपके घर के पास गंगा है तो गंगे के किनारे गंगा पानी में खड़े होकर के संध्या वंदन करो, अनंत गुण फल मिलता है आपको। इस तरह अर्थात बाहर के प्राकृतिक वातावरण में एक तरह का आनंद होता है, एक तरह का एटमॉस्फेयर अपने आप होता है। और उस जगह पर नहीं तो गार्डन में करो, बैठकर गार्डन में सांप हैं, बिच्छू हैं, वहाँ पर बैठकर करो, ऐसा मैं नहीं बताता हूँ। अर्थात जो अत्यंत प्रसन्न स्थान होता है, सूर्य का नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, सूर्योदय दिखाई दे रहा है, उस साक्षात भगवान का दर्शन करते हुए जो संध्या की जाती है वह सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। उससे हमने जो शास्त्र विरुद्ध कुछ काम हमने किया है या कुछ गलती की है और कुछ पाप के कर्म किए हैं, वे सभी पाप नदी तीर में, कुएं के बाजू में या देवस्थान में करने से आपको निश्चित मिलता है। इसलिए संध्या का अभी संध्या कैसे शुरू करना है, किस तरह का आसन चाहिए और क्या धारण करके करना चाहिए, यह सब कुछ विस्तृत रूप से कल हम सीखने की कोशिश करेंगे। विस्तार मैं बता रहा हूँ, 100 मार्क का पोर्शन मैं सिखाता हूँ। कोई टीचर हो, प्रोफेसर हो, 100 मार्क का। कोई विद्यार्थी जाकर के उनसे नहीं कह सकता है कि गुरुजी 35 मार्क से पास होते हैं, बस उतना ही सिखाओ, ज़्यादा क्यों, तुम्हें भी त्रास मत लो, हमें भी त्रास मत दो। कोई टीचर सुनता है? टीचर का तक कर्तव्य है 100 मार्क सिखाना। बस इस तरह मैं 100 मार्क का आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं नहीं, मेरे यहाँ भगवान ने प्रेरणा की है, वही आपको बता रहा है। भगवान और उसके आज्ञा से वायुदेव और भारतीय कंठ में बैठ करके आपको बता रहे हैं। मैं क्या बता सकूँगा, इतना सब कुछ, वो ग्रंथ, ये ग्रंथ, ये ग्रंथ, उन्होंने प्रेरणा दी है, सब ग्रंथ सामने आ रहे हैं। अर्थात समझ लीजिए, संस्कृत न सीखने से कितनी हानियाँ हैं। इतना ग्रंथ आपको मिल रहे हैं, इतनी स्मृतियाँ हैं, इतने हर एक को पढ़ो, समय गया हुआ मालूम नहीं पड़ता है। कितना विस्तृत रूप से हमारी भलाई के लिए ऋषि मुनियों ने लिख करके रखा है, रिटर्न डॉक्यूमेंट, ये किसी दूसरी संस्कृति में आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए संध्या आरंभ कैसा करना चाहिए, वहाँ से लेकर आगे की जितना होता है उतना हम कल सीखने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय धैर्य।